क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड कर सकते हैं। और इसमें हम दो मेथड को डिस्कशन करेंगे। पहला मेथड होगा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। फिर हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के बाद हम दूसरे मेथड का डिस्कशन करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला का। तो सबसे पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेकंड टॉपिक जो हम सॉल्व कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और इसमें जो पहला मेथड है हमारा, वो है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो चलिए डिस्कशन करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के बारे में। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड कैसा होता है और उसे कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन से ही एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें नेमी में आपको दिख रहा होगा कि हमें एक मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। मिडिल टर्म यानी कि मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी थी, इसमें आप बताइए मिडिल टर्म कौन सा है। बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है। आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। मिडिल टर्म में खाली आपको ये बी पे फोकस करना है। आपको यहाँ पे आपको बी को स्प्लिट करना है एक्चुअली। तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग करेंगे हम किसकी करेंगे, बी जो कोफिशिएंट है उसको स्प्लिट करेंगे। और कैसे स्प्लिट करेंगे वो हम अभी देखेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही ये आपके कोऑर्डिनेट मिडिल टर्म स्प्लिट जो है आपको क्वेश्चन से ही अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे आपको निकालना है फाइन रूट्स, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स से, यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट मतलब मल्टीप्लिकेशन जो वेरिएबल के साथ होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है 6। फिर आपने मल्टीप्लाई करा एक कांस्टेंट टर्म से 5 से। 6 × 5 डिवाइड इज इक्वल टू 30। फिर आपको इस बात पे फोकस करना है कि यहाँ पे साइन क्या आया है। यहाँ पे सेकंड स्टेप में आपको फोकस करना है साइन पर। यहाँ पे प्लस आया है या माइनस आया है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप था आपका। सेकंड स्टेप में यहाँ पे आप साइन पे फोकस करेंगे। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे साइन, सेकंड स्टेप में साइन पे फोकस करिए आप। अगर साइन यहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो दोनों के लिए थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी। अगर आपका साइन यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जो पी है, यानी कि जो 17 था, दो नंबर्स को प्लस करके आपको 17 लाना है। यानी कि आपको 17 लाना है। कोई दो नंबर होंगे, वो दो नंबर क्या होंगे वो हम अभी देखेंगे। अगर ये नेगेटिव आता तो यहाँ पे आपको दो नंबर को सब्ट्रैक्शन करके 17 लाना होता। तो अभी जो है हम इस पे फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे साइन क्या है आपका, पॉजिटिव है। तो आप जान गए हैं आपको किन्हीं दो नंबर को प्लस करके 17 लाना है। अभी इस पे परेशान नहीं हो दो नंबर कौन से हैं जिनको प्लस करके हमें 17 लिखना है। बस अभी ये सोचिए कि अगर ये पॉजिटिव है तो यानी कि आपको किन्हीं दो नंबर को एडिशन करके आपको ये मिडिल टर्म लाना है 17। अगर आपका ये साइन नेगेटिव होता तो यानी कि आपको किन्हीं दो नंबर को सब्ट्रैक्शन करके ये 17 नंबर लाना था। अब कैसे लाते हैं वो देखिए।
यहाँ पे आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ पे आपने फैक्टराइजेशन किसका करना है, ये जो आपका नंबर आया है 30, इसका फैक्टराइजेशन करना है आपको। यहाँ पे जो आपका नंबर आया है ये 30, इसका आप क्या करिए, फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे आपने इसका फैक्टराइजेशन किया 32153551। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है, मैंने आपको बताया था कि नहीं, दो नंबर को आपको प्लस करके 17 लाना है। अब वो जो दो नंबर हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे। अब वो दो नंबर जिनका एडिशन करना है वो कैसे आ सकते हैं, आपको इनमें से किसी भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करके आपको a प्लस बी करके 17 लाना है। जैसे कि यहाँ पर 5 इंटू 3 कितने होंगे, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 आपके वही 15, और 15 + 2, ये आपका एक फैक्टर ये रहा, 15 + 2 कितने होगा, 17। तो यहाँ पे आपने इन जितने भी आपके यहाँ पे फैक्टर दे रखे होंगे उन सबको मल्टीप्लाई और प्लस करके आपको यहाँ पे 17 लाना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 3 = 15, और 15 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या आ गया, 17। तो यहाँ पे आपने दो नंबर निकाल लिए, जिन दोनों नंबरों को आपको एडिशन करके 17 लाना है। एक हो गया 15 और ये +2, 17। इस पोर्शन में बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर ये जो पोर्शन है आप सीखेंगे जैसे जैसे हम और एग्जांपल्स करेंगे। अभी ये अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो ज़्यादा डाउट को थोड़ा रखिए, जब हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे तो आपको डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करके हम ये दो नंबर लिखेंगे। अभी आप जैसे जैसे और एग्जाम्पल्स करेंगे तो एग्जाम्पल से ही ये चीज़ सीखते हैं और प्रैक्टिस से ये चीज़ आती है। फिर आपको ये जो 15 + 2 आपने ब्रेक किया है आपको वापस इसमें डालना है। 6x² + 17 को आपने ब्रेक किया है, 15 + 2 एक्स बाहर +5 = 0। तो देखिए x मल्टीप्लाई हो गया 15 के साथ, ये 15x हो जाएगा। x मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, ये हो जाएगा 2x +5 = 0। फिर आपको क्या करना है, बिना सोचे समझे आपको यहाँ के जो शुरू के स्टार्टिंग के दो टर्म होंगे, शुरू के स्टार्टिंग के जो दो टर्म है, इसमें जो भी आपको कॉमन दिख रहा है, जितने भी जो भी चीज़ें कॉमन दिख रही हैं इन दोनों में कॉमन ले लेना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 और 15 में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है 3 कॉमन ले लिया आपने। फिर x² और x में मैक्सिमम वाली कॉमन वैल्यू क्या दिख रही है, x। तो आपने इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, क्योंकि x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, जब आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि 6x² आ जाए, तो यहाँ पे आपको 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब आपने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो 6/3, यहाँ पे 2 बचा। इसी तरीके से जब x² में से x कॉमन ले लिया तो x²/x, यहाँ पे x लिखेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके ये आना चाहिए 3 × 2 = 6, x × x²। इसी तरीके से आप ये बताइए कि यहाँ पे 15x में से आपने 3x कॉमन ले लिया है, 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आ जाए, 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ 15 आ जाए। तो 3 में आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ पे x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x आ जाए, तो यहाँ पे कुछ 1 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, मगर 1 हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे इसे ऐसी रहने दी है। ये आपका बन गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप आपको अब ये लेना है, जैसे आपने ये नंबर उतारा है ना, बिना सोचे समझे आपको ये नंबर एक बार और रिपीट कर देना है, 2x + 5। यही नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। और ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये देखना है कि यहाँ पे ये दो नंबर तो आपने ले लिए थे, ये दो नंबर बचे थे। अब यहाँ पे मैं इसमें 2x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2x आ जाए, तो यहाँ पे आपको खाली 1 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, +1। तो यानी कि 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, 2x आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 आ जाएगा। 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर चाहें तो लिखे भी नहीं आप, चाहें तो लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, 2x + 5 कॉमन लेंगे, 2x + 5 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2x + 5, या ऐसे भी इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे 2x + 5 ब्रैकेट वाला आपने लिख लिया, और जो ब्रैकेट के अंदर नहीं है, जो चीज़ें ब्रैकेट के बाहर हैं उन्हें दूसरे वाले कॉलम में लिख दिया। 3x + 1 बचा है, 3x + 1 यहाँ पे लिख दिया, ऐसे 0 कर दें आप।
इतना करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हैं आप। 2x+5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3x+1 को नीचे भेज दें आप, ये हो जाएगा 0/3x+1। जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो जीरो ही आता है, यानी कि 2x+5 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -5/2। दूसरा काम आप ये कर सकते थे कि यहाँ पे 2x+5 को नीचे भेज देते, तो क्या होता, 3x+1 इज इक्वल टू 0/2x+5। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो जीरो ही आता है, यानी कि 3x+1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे x आता है आपका -1/3। तो ये आपने दो वैल्यूज़ ऑफ x फाइंड कर ली है, या इसकी रूट्स फाइंड कर लिए, टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने मिडिल टर्म स्प्लिट से फाइंड करा। स्टॉप एंड नोट डाउन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3x² + 13x + 4 इज इक्वल टू 0। तो हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x² था जो कि +3 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कांस्टेंट टर्म क्या है, +3। साइन को आप कंसीडर करिएगा, यहाँ पे +4 है तो यहाँ पे भी आप +4 लिखिएगा। प्लस होता है तो उसका साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, या लगा भी सकते हैं आप। +4 है, ये +3 है। अगर यहाँ पे -3 होता और यहाँ पे -4 होता तो यहाँ पे -3 और -4 लिखते। यहाँ पे 4 × 3 12 आया, और यहाँ पे साइन क्या आया, प्लस का। हमने देखा था कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, यहाँ पे एडिशन का क्या मतलब है। यहाँ पे एडिशन का मतलब ये है कि आपको किन्हीं दो नंबरों को ऐड करके आपको 13 लाना है। यानी कि आपको ये आइडिया हो गया है कि आपको a+b करके 13 लिखना है। अब ये a और b की वैल्यू कहाँ से आती थी, a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम 12 के फैक्टराइजेशन करते थे। 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1। अब यहाँ पे हम इन इन नंबर्स में से हम दो नंबर निकालेंगे जिन नंबरों का ऐड करके हमें 13 मिलना चाहिए। और वो नंबर कैसे निकालते हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि अब 12 में हम 12 यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे 12 आ रहा है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो रही है कि 13 बनाने के लिए मुझे 1 और चाहिए। 12 तो आपको मिल गया, मगर 12 में हमें एक और नंबर चाहिए जिससे 13 मिल जाए, 13 बन जाए। और यहाँ पे कोई और नंबर तो आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होती है, तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि 1 भी एक फैक्टर है। तो यहाँ पे वो 1 का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 + 1 13, 12 + 1 13। तो आपने यहाँ पे दो नंबरों का एडिशन करके आप 13 लिया है। और ये दो नंबर जो कहाँ से लाते हैं, ये दो नंबर हम फैक्टराइजेशन करके लाते हैं। यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन किया 12 का, यहाँ से फैक्टराइजेशन करके मल्टीप्लाई करके हम क्या लाए, मल्टीप्लाई और प्लस करके ये दो नंबर लाए। 12 + 1 इज इक्वल टू 13। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, 13 को हम लिखेंगे, 13 को लिखेंगे 12 + 1, 12 + 1। एक्स मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 12x। एक्स मल्टीप्लाई होगा, ये होगा +x। यहाँ पे मैंने बताया था शुरू के दो नंबर में जितनी भी आपको कॉमन चीज़ें मिली वो कॉमन चीज़ें ले ले। मैं देख रहा हूँ कि 3x इसमें भी आ रहा है, 3x इसमें भी आ रहा है, तो 3x कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पे हमने 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x। 3x मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 3x²। प्लस यहाँ से हमने 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4। ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो तो ऐसे देख सकते हैं कि 3x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 12x आ जाए। तो 3x में अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूँगा, 3x × 4 इज इक्वल टू 12x। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे जो नंबर लिखा हो 12x, उसे डिवाइड कर दें आप 3x से, तो भी आपको ये 4 नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सेम ये नंबर फिर एक बार और उतार लेना है, x+4। फिर आप देखिए कि x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे
यहाँ पे x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x मिल जाए, तो यहाँ पे तो 1 की ज़रूरत है बस, यहाँ पे +1 आपने लिख दिया है इज इक्वल टू 0। यहाँ से x+4 आपका कॉमन आ जाएगा, 3x+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक बार x+4 को आप इक्वल टू 0 कर दिए और एक बार 3x+1 को 0 के इक्वल कर दिए। यहाँ से x की वैल्यू आपको -4 मिल गया, यहाँ पे x की वैल्यू -1/3। स्टॉप एंड नोट डाउन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम डिटरमिनेंट स्प्लिट से सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप, एक कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि 6 है उसे आप मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट टर्म से, -10, यहाँ पे आपका आया -60। मैंने पहले आपको कहा था कि इस माइनस साइन पे हमें ध्यान देना है, फोकस करना है। फोकस क्यों करना है? क्योंकि ये हमें ये बताएगा कि किन दो नंबरों को माइनस करके, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये बता रहा है कि किन्हीं दो नंबरों को आपको माइनस करके क्या लाना है, मिडिल टर्म लाना है, मिडिल वाला टर्म, मिडिल नंबर। और यहाँ पे मिडिल नंबर क्या है आपका, a-b इज इक्वल टू, यहाँ पे मिडिल नंबर आपका 11 है, ना कि -11। यहाँ पे आपको मिडिल टर्म यानी कि b समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब मिडिल टर्म यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर -11 है तो खाली हम नंबर को फोकस करेंगे, मिडिल नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे इसमें हमेशा इसे पॉजिटिव लिएगा। यहाँ पे अगर नेगेटिव भी लिखा है तो यहाँ पे भी आपको नेगेटिव नहीं लेना है, यहाँ पे पॉजिटिव लेना है। यानी कि आपको a-b करके 11 लाना है, नॉट a-b इज इक्वल टू -11। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लिए क्योंकि ये बात इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे a-b 11, यहाँ पे a और b हमें टर्म कहाँ से मिलते हैं? a और b टर्म हमें यहाँ पे जो हमने अभी मल्टीप्लिकेशन करा था हमें यहाँ से मिलते हैं। यहाँ के हम यहाँ पे जो हमें 60 मिला है इसके हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 3 0 2 15 3 5 5 1। जैसे कि अब हम चेक कर सकते थे, 2 2 ज़ा 4, मैं चेक कर रहा हूँ। मैंने चेक किया कि 2 2 ज़ा, यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, जैसे 5 × 3 15, 5 × 3 15 माइनस 2 2 ज़ा 4, 15 -4 हमें क्या दिया, 15 -4 इज इक्वल टू 11। शुरुआत में हो सकता है आप ऐसे ट्राई कर रहे हो, ये तो मैंने आपको, मानिए कि अभी आपने नया नया सीखा है तो हो सकता है आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं ऐसे, तो आप हो सकता है ऐसे ट्राई करें। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 -5, आपने चेक किया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 -5 किया, आपने देखा ये 7 नहीं आ रहा है। तो यानी कि आपने जो पैटर्न बनाया है ये पैटर्न गलत बनाया, आप पैटर्न दूसरा बनाइए। आपने क्या पैटर्न बनाया था, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर 4 आया, 4 को 3 से, और फिर यहाँ पे उसमें से -5 किया। तो दूसरा टाइप पैटर्न बनाइए। दूसरा पैटर्न कैसे बना सकते हैं आप? हो सकता है आप ये पैटर्न बनाएं फिर, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, फिर 30 में से आप 2 माइनस करें। यहाँ पे आपने दूसरा पैटर्न बनाया, 5 × 3 × 2 -2, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 -2 28। ये पैटर्न भी गलत हो गया। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप डिफरेंट पैटर्न बनाएंगे, आप देखेंगे किसी ना किसी एक पैटर्न में जो है आपका, आपको जो है आपका आंसर मिल जाएगा। फिर आप एक कोई हो सकता है आपने कोई ऐसा पैटर्न बनाया, 5 3 ज़ा 15 -2 2 ज़ा 4, तो ये एक पैटर्न आपको दे दिया, 15 -4 इज इक्वल टू 11। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगी ये चीज़ ब्रेक करना। आप जान गए हैं कि अब आपको क्या करना है, 15 -11, 15 -4 इज इक्वल टू 11। आपको क्या करना है, आपको 11 को ब्रेक करना है 15 -4 में। यहाँ पे इस इक्वेशन में ब्रेक करिए आप इस 11 को आप क्या लिख देंगे, 15 -4, और सब चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। यहाँ पे -x था तो उसे -x को मैं स्टार्ट में लिख दिया, लास्ट में लेट सपोज आपने लास्ट में लिख दिया इस तरीके से -x। यहाँ पे x के साथ माइनस ज़रूर लिखिएगा। ये आपका फिर हो जाएगा 6x², जैसे स्टार्टिंग में लिख दिए, कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए।
6x², यहाँ पे माइनस एक्स ऐसे ही रहा, ब्रैकेट में आपने 11 को ब्रेक किया, 15 माइनस 4, -10 इज इक्वल टू 0। 6x² माइनस एक्स की मल्टीप्लीकेशन +15 से होगी, क्या होगा -15x, माइनस एक्स की मल्टीप्लीकेशन -4 से होगी, तो माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू 4, 4x, -10 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था शुरू के जो दो टर्म होते हैं उनमें से जो जो कॉमन लिख रहा हो उसे कॉमन ले लिए। यहाँ पे मुझे कॉमन दिख रहा है 3x, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x, यहाँ पे क्या बचेगा 2x, यहाँ पे मुझे कॉमन दिख रहा है, कॉमन 3x लिया था तो यहाँ पे क्या बचेगा -5, 3x इंटू -5 -15x। सेम सेम ये टर्म आया है, इसे आप सेम यहाँ पे उतार दिए फिर से, 2x -5, और फिर देखिए कि मैं यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, किस नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 4x मिल जाए। तो मैंने देखा अगर मैं यहाँ पे इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 4x, यहाँ पे आपने लिख दिया +2। तो यहाँ पे आपने एक नंबर पता लगा लिया है, अब आप चेक कर सकते हैं अगर मैं 2 को -5 से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे -10 मिल रहा है, यानी कि ये नंबर जो है आपको सही लिखा है। फिर यहाँ पे आप कॉमन ले लिए ये 2x -5, या ऐसे कह सकते हैं जो ब्रैकेट वाला नंबर हो उसे एक बार लिखिए, ब्रैकेट के बाहर वाले जो नंबर है उन्हें यहाँ पे साइड में लिख दिए, 3x + 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार 2x -5 इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से x आपका आएगा 5/2, एक बार 3x + 2 इज इक्वल टू 0 होगा, एक बार x आएगा आपका -3/2। होप आपको समझ में आ गया होगा। पाउस एंड नोट डाउन।